नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। राज्यसभा ने गुरुवार को विभिन्न विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के पास होने के बाद केंद्र सरकार को लगभग आपको बताएं कि 54,067 करोड़ के खर्च की अनुमति मिल गई है। ये राशि वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान किए गए सरकारी खर्च से जुड़ी हुई है। इससे पहले ये विधेयक लोकसभा से भी पारित हो चुका है। अब संसद की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस खर्च को कानूनी रूप से पूरी कर सकती है। देखिए, आपको बताएं कि इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। विपक्षी दलों ने मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर बयान दे। विपक्ष का कहना था कि इस मुद्दे पर सरकार को संसद में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। विरोध के चलते कुछ विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर अपनी बात क्यों नहीं रख रही हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष इस विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना था कि सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और संसद में जवाब भी देना चाहिए। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष की मांग को गंभीरता से लिया। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि वह विपक्ष की भावनाओं और मांग को गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाएं। इसके बाद भी विपक्ष अपनी मांग पर कायम रहा और आपको बताएं कि सदन में हंगामा देखने को भी लगातार मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आपको बताएं कि विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की वित्तीय जरूरतों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के विकास, लोगों की भलाई और जरूरी योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना है। सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। इसी दिन लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 भी पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में कारोबार करना आसान बनाना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करना है। इसके तहत पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से इनकम और टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में कुछ जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से व्यापारिक इनकी प्रक्रियाएं आसान रहेगी और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। इससे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हुई भी नजर आएगी। सरकार का मानना है कि नए नियमों से व्यापार करने में पूरी तरह देखिए आसानी मिलेगी। विधेयक 2024 का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सचित नीति से कुछ अतिरिक्त राशि खर्च करने की अनुमति देना है। किसी भी सरकारी खर्च के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए इस विधेयक का पारित होना सरकारी योजनाओं और विभागों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास भी किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की ताकि संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चल सके। सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकलने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर राज्यसभा में विनियोग विधेयक को मंजूरी मिलने से सरकार को जरूरी खर्च करने की कानूनी अनुमति मिल गई है। वहीं दूसरी ओर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मांग कर रहा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का भरोसा भी यहाँ पे विपक्ष को जता दिया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि कर कानून में बदलाव वाले विधेयक को भी लोकसभा से मंजूरी मिल गई है, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जग गई है। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर आगे की चर्चा और राजनीतिक गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है।